सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई नो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा है और आप काफ़ी एक्साइटेड हैं अपने ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज जाने को लेकर। इसी बीच एमबीबीएस एडमिशन की नई नीति आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ देश के एक सबसे बड़े और बहुत ही अच्छे राज्य उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं और यहाँ पर आपको आसानी से एमबीबीएस मिल सकता है। यहाँ की कट ऑफ ना तो बहुत हाई जाती है और ना ही बहुत लो जाती है, एक एवरेज कट ऑफ रहती है। तो क्या है उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट की नई एमबीबीएस एडमिशन की पॉलिसी, मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले इस नीति का मेन फंडा ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको यूपी का मूल निवासी होना कंपलसरी है। डेट मीन्स ये कि आपने 10th और 12th की जो अपनी बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं वो यूपी से ही दिए हों। बोर्ड वो चाहे यूपी हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी हो, लेकिन आपका यूपी में ही 10th और 12th कंप्लीट हुआ हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा आपको पता है कि आपके लोकल कोड से बनता है आपका निवास प्रमाण पत्र या आपके पास आधार कार्ड है, वह भी ये डिसाइड करता है कि आप यूपी के मूल निवासी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसमें एक साइट है जिसका नाम है upneet.gov.in। इस ऑफिशियल साइट पे नीट की काउंसलिंग होती आई है। एक बार फिर से सरकार ने यही साइट रखी है और बच्चों को रिमाइंड किया है कि आप अपने सभी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, नीट की काउंसलिंग के प्रोसेस को आप इसी साइट से और 20 नोडल सेंटर्स जो बनाए गए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहीं पे सबमिट करें। जितनी भी फीस होनी सब वहीं पे सबमिट करें। आप किसी भी ऑनलाइन या किसी अन्य प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा सबमिट करने का जो है गलती ना करें। फिर इसके अलावा सरकार ने भी बताया कि जब आप काउंसलिंग करेंगे तो वो उन्हें अपनी फ़ोटो, दस्तावेज और 2,000 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस जमा करनी होगी। यह प्रक्रिया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी लखनऊ की तकनीकी सहायता से संचालित होगी। ठीक है। डायरेक्टर चिकित्सा शिक्षा की निगरानी में राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जाएगी जिस आधार पर कॉलेजों का आवंटन होगा। अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजेस में 50% सीटें संबंधित धर्म के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी। अब इसको समझिए एग्जाम्पल के तौर पे एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, ऐसे और भी कई कॉलेज हैं जो कि माइनॉरिटी को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसे कॉलेजेस में 50% सीट्स उसी धर्म के मानने वाले बच्चों को मिलेगा जो कि जिस उद्देश्य से उस कॉलेज को बनाया गया है। बाकी जो सीटें 50% है उस पर अनरिलीजियस जो रिलीजन्स के बच्चे हैं वह भी अप्लाई कर पाएंगे। अब यूपी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर बाहर के बच्चे भी एडमिशन लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए मैंने बताया कि यूपी का होना मस्ट है। अब आगे चलते हैं तो जो 20 सेंटर्स हैं उनमें केजीएमयू हो गया, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज हो गया, लोहिया संस्थान हो गया, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज हो गया, और इसके अलावा आप जाएंगे तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो गया, बदायूं, सहारनपुर, जालौन, राजकीय ग्रेटर नोएडा। ठीक है। सफाई में जो यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है, लगभग 20 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर ये जो है नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं। एक बार उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें 30,000 रुपये फीस डिसाइड की गई है सिक्योरिटी मनी से भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और 2 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ये फीस चेंज नहीं हुई है, ये भी एक अच्छी अपडेट है। फिर काउंसलिंग में आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट फेज में कोई एमबीबीएस सीट आपको अलॉट होती है और आप उस सीट से जो है नहीं करना चाहते हैं तो आपकी जो फीस होती है काउंसलिंग की वो सेकंड फेज में ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर अगर सेकंड फेज में कोई आपको एमबीबीएस एडमिशन मिलता है और उस सीट पे एमबीबीएस नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स होंगी, यानी कि वो जो फीस आपने 2,000 रुपये जमा की थी काउंसलिंग की वो आपको रिफंडेबल नहीं होगी। साथ ही साथ आपको सीट भी जो है छोड़नी पड़ेगी और आगे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो फर्स्ट फेज में आप कोई सीट अगर मिलती है आपको पसंद उसको ले लें, और नहीं है तो सेकंड फेज में जो भी सीट अलॉट की जाए उसको ले लीजिएगा, क्योंकि इस मसले पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्ट्रिक्ट आदेश है कि कोई भी सीट वेस्ट ना हो। जितने बच्चे काउंसलिंग कराएं उनको एटलीस्ट एमबीबीएस करने का मौका मिले। तो ये सारी बातों का जिक्र किया गया है काउंसलिंग के बारे में। राजकीय कॉलेजों में प्रवेश शुल्क छोड़कर अन्य राशि वापस होगी। निजी कॉलेजों में ट्यूशन फीस वापस होगी। राजकीय कॉलेजों में तीसरे चरण की काउंसलिंग खत्म होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं है। यानी कि मैंने बताया था कि फर्स्ट और सेकंड फेज में आप
अपने एक्सचेंजेस कर सकते हैं। बट थर्ड फेज में अगर आपको एक बार कोई सीट मिली तो फिर आप वो सीट नहीं छोड़ेंगे, और सीट छोड़ेंगे उसके लिए आपको पेनल्टी कर देना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए टर्मिनेट भी कर दिया जाए नीट एग्जाम से। तो ये थी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यूपी नीट काउंसलिंग की। बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वीडियो को वाइंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।